हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आर के शर्मा फिर से आप लोगों के बीच एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं और वह टॉपिक आपके लिए है, आपके छोटे भाई के लिए है या जिस किसी से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं होता है उन सब के लिए है। आप लोग के आसपास में या आपके घर में अगर किसी से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को उन्हें अवश्य दिखाएंगे। अगर आपसे नहीं सोल्व होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और समझने के बाद आप न्यूमेरिकल बना के देखिए सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हाउ वी कैन सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में हमको क्या क्या कठिनाइयां होती है और उसका समाधान कैसे करेंगे, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों में बहुतों ऐसा स्टूडेंट है जो न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही कलम को नीचे रख देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं बनने वाला है। मतलब न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है। ऐसा कोई समस्या ही नहीं आया है जिसका समाधान नहीं है। आप लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि हर समस्या का समाधान है किसके पास, तो साइंस के पास। साइंस के पास हर समस्या का समाधान है और यह साइंस में जो समाधान निकालता कौन है, तो आदमी निकालता है, हम निकालते हैं, आप निकालते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल बना है तो उसका सॉल्यूशन निश्चित होगा। हाँ, यही है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस चीज को समझने का जरूरत है। तो न्यूमेरिकल रूपी इस समस्या का समाधान भी आपके पास है, मेरे पास है। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान नहीं है तो हमसे सुनिए, इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आपके घर में आप देखते होंगे कि रोटी पकाया जाता है। सबके घर में रोटी पकता है। जो रोटी पकाते हैं उनसे पूछिएगा कि आपने पहला दिन जब रोटी पकाया था तो क्या एकदम इसी तरह का सही गोल गोल पका हुआ रोटी निकला था। वो आपको बताएंगे कि नहीं, पहला दिन ऐसा संभव नहीं है। पहला दिन अगर कोई रोटी पकाना स्टार्ट करेगा तो आटा सानने में ही गड़बड़ी होगा, दूसरा गड़बड़ी होगा रोटी को बेलने में, तीसरा गड़बड़ी होगा उसको पकाने में। तो रोटी कोई पकाना शुरू करता है तो आप लोगों को यह तो आइडिया है कि अगर कोई पकाना शुरू किया है तो उसका धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। जैसे जैसे वह उस पर टाइम देगा वैसे वैसे उसमें सुधार होगा। अगर कोई आदमी हर रोज रोटी पकाता है तो हो सकता है 10 दिन में वो एकदम सही तरह से रोटी पकाना सीख जाएगा। अगर कोई आदमी सप्ताह में 1 दिन करके रोटी पकाता है तो हो सकता है रोटी पकाना सीखने में उसको 6 महीना लगे। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से ही बोल देते हैं कि नहीं, हमको नहीं आता है रोटी पकाने। तो वो वैसे लोगों से हम यह दावा करेंगे कि कभी भी आपको रोटी पकाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं किया है। उसी तरह न्यूमेरिकल होता है। बहुतों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं और जो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के क्रम में आप लोग देखते होंगे कि पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोटी कभी कच्चा पकेगा, कभी गोल नहीं हो पाएगा, कभी ज्यादा पक जाएगा, मतलब जल जाएगा। वही उसी तरह न्यूमेरिकल में होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ स्टेप सही हो जाए, उसके बाद अगला स्टेप गलत हो जाए, उसको आपको काटना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट डे थोड़ा सा और आगे बढ़े फिर गलती हो, नेक्स्ट डे और थोड़ा सा आगे बढ़े फिर गलती हो। तो इस तरह धीरे धीरे जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे वैसे वैसे आपका जो गलत पॉइंट है उसका परसेंटेज कम होते जाएगा और सही पॉइंट का परसेंटेज बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल बनने का जो परसेंटेज है वह दिनों दिन बढ़ते चला जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो फिर वह परसेंटेज थोड़ा सा पीछे की ओर चला आएगा। मतलब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप अगर ढंग से करना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमसे नहीं होता है तो आप उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे और दिन भर बैठे हुए या सोचते रहेंगे कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता है तो सच्चाई यही है कि आपसे कभी नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा स्टेप्स को आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल बनाने में किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा और वह सारे स्टेप्स को हम अभी समझेंगे, लेकिन उसको समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या क्या हमको स्टेप्स अपनाना पड़ता है। स्टेप्स को समझने के लिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे
तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, ना पढ़िए, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे न्यूमेरिकल को कोई मतलब नहीं है। फिर से समझिए, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़िए, जहां जरूरत पड़ता है वहां पढ़ना पड़ता है, लेकिन अधिकांशतः न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे कहाँ, उसको देखिए। क्वेश्चन में आप सबसे पहले नंबर को खोजिए। नंबर को अगर आप खोज लेते हैं तो यहाँ पर आपको पहला नंबर दिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा नंबर खोजेंगे तो दूसरा नंबर आपको दिख रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा नंबर अगर आप खोजते हैं तो तीसरा नंबर दिया हुआ है 2 मिनट। इसके अलावा और कोई नंबर आपको दिख रहा है तो नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हम नहीं पढ़े, हम सिर्फ किसको खोज लिए, तो नंबर को खोज लिए। और अगर आप नंबर को खोज लिए हैं तो यही चीज आपको लिखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से जो आपको लिखना होता है वह इस नंबर को ही लिखना होता है। और हमें पता है आप लोगों में बहुतों ऐसा स्टूडेंट है जिसका यही प्रॉब्लम होता है कि सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझ में ना आता है। आपको समझने का जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो ठीक है, पहले बनाना सीखिए ना, बाद में समझते रहिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो नंबर को खोज लेना है। नंबर जो है यहाँ पर वही उसी को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला नंबर आप देखते हैं तो पहला नंबर लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा नंबर आप देखेंगे तो दूसरा नंबर लिखा हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा नंबर दिया हुआ है 2 मिनट। तो इस तरह यहाँ पर 3 नंबर आपके सामने हैं जो कि बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए सिर्फ हम बोर्ड पर उतार दिए, जो कि लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही काम आपको करना है, शुरुआत में इसी तरह बनाइए। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, तो पहला काम तो लिख दिए। अब इसमें आपको दूसरा काम करना है कि यह जो लिखा हुआ है नंबर, यह किसी न किसी का वैल्यू है। और किसका वैल्यू है यह आपको पता चलेगा यूनिट से। यूनिट से पता चल रहा है तो ठीक, नहीं पता चल रहा है यूनिट से, तब आपको फिर क्वेश्चन में जाके इसके आसपास में खोजना पड़ेगा कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 मीटर पर सेकेंड के लिए लिखा हुआ है वेलोसिटी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन है। उसी तरह 2 मिनट क्या होगा, तो टाइम होगा। यह तो आप दिमाग से लगा सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट से खोजना है तो यूनिट से खोजिए, नहीं तो क्वेश्चन में जाके फिर से आपको खोजना पड़ेगा कि यह जो नंबर है यह किसका वैल्यू है। तो सबसे पहले चलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड में। 5 मीटर पर सेकेंड में देखिए मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या है तो मीटर पर सेकेंड। और आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि मीटर पर सेकेंड जो होता है वो यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, तो वेलोसिटी का, यानी वेग का मात्रक होता है। तो वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड किसका वैल्यू है, तो वेलोसिटी का वैल्यू है। तो वेलोसिटी का वैल्यू जब है तो यहाँ पर वेलोसिटी लिखेंगे, लेकिन वेलोसिटी पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका डिनोटर लिखेंगे। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा और साथ साथ डिनोटर भी याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी का डिनोटर क्या होता है वही यहाँ पर भरना पड़ेगा। और अगर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोशन में आप लोग पढ़े होंगे कि वेलोसिटी 2 तरह का होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी है इसको भी आपको खोजना पड़ेगा। कौन सा वेलोसिटी है, तो ये बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब बॉडी जो है इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब शुरू में मूव कर रहा है। तो शुरू में मूव कर रहा है, इसका मतलब कौन सा वेलोसिटी है, तो यह इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को डिनोट करते हैं किससे, तो यू से। तो यह सस्पिशन आपको यहाँ पर आ गया है। बहुतों क्वेश्चन में ऐसा सस्पिशन नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का 2-3 डिनोटर होता नहीं है, वेलोसिटी का 2 डिनोटर है, इसलिए थोड़ा सा सस्पिशन आ गया। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल के आधार पर हम देख लिए कि यह इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए डिनोट कर दिए किससे, तो यू से। नेक्स्ट दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में फिर से देखिए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। अगर आपको यह एक्सेलरेशन का ना याद है तो यहाँ पर भी देख लीजिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ इतना, मतलब यह वैल्यू किसका है, तो एक्सेलरेशन का है। तो इस तरह क्वेश्चन में या तो खोजिए, नहीं तो यूनिट को याद करके यूनिट के आधार पर उसका डिनोटर भर दीजिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं किससे, तो ए से। तो इस तरह एक्सेलरेशन को डिनोट कर लिए। उसके बाद तीसरा नंबर है 2 मिनट। 2 मिनट मतलब टाइम, और टाइम को डिनोट करते हैं किससे, तो टी से। तो इस तरह आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर मिला था, और तीनों नंबर किसका है उसका डिनोटर लिख दिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो नंबर को खोजना पड़ेगा,
और वह नंबर जो होगा उसके बगल में यूनिट दिया हुआ रहेगा, उस यूनिट के आधार पर आपको डिनोटर का पता लगा लेना है। यानी न्यूमेरिकल बनाने में मेन चीज आपको याद कीजिए, क्या क्या याद करना पड़ेगा, तो यूनिट और डिनोटर। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसमें 6, 7, 8, 9, 10 बहुत से बहुत 10 फिजिकल क्वांटिटी होगा। 10 फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट याद रहना चाहिए और उस सबका डिनोटर याद रहना चाहिए, ताकि यूनिट के आधार पर हम उसका वैल्यू लिख सके। तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको यह चीज खोजना है, लेकिन खोजने से पहले थोड़ा सा और देख लीजिए कि यहाँ यूनिट जो है मीटर सेकेंड और यहाँ पर मिनट। मीटर सेकेंड यह सब यूनिट जो होता है यह एसआई सिस्टम में होता है। 11th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे एसआई सिस्टम। तो मीटर और सेकेंड जो है वह यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, और अधिकांशतः केस में हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स का तो एसआई सिस्टम में ही बनाते हैं। और एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो इस मिनट को आपको बदल देना पड़ेगा सेकेंड में। 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो होता है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो जाएगा। तो टी का वैल्यू 120 सेकेंड भर दिए। अब आपको यह खोजना है क्वेश्चन में कि क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो क्या निकालना है उसको खोजने के लिए फिर से देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को फाइंड करना है, और अगर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, उसका डिनोटर लिखेंगे, उसमें वाट लगा देंगे। मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब एस निकालना है। तो इतना काम आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का काम हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना पड़ता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे जिसमें यह सब हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो दिया हुआ है और जो निकालना है, फॉर्मूला हम वही लेके चलेंगे जिसमें यही सब हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। तो इस सब से रिलेटेड फॉर्मूला याद कीजिए। एक फॉर्मूला याद आ रहा है कौन सा, तो S = UT + ½ AT²। अगर आप इस फॉर्मूला को मिला के देखेंगे तो यही चारों इस फॉर्मूला में है। तो इस तरह आपको फॉर्मूला अगर याद है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू पुट कर देना है, और जिसका वैल्यू निकालना है उसकी जगह उसी को रहने देना है। तो S का वैल्यू निकालना है, इसके जगह इसी को रहने देंगे। U का वैल्यू दिया हुआ है, U = 5 मीटर पर सेकेंड, U का वैल्यू भर लेते हैं 5। T का वैल्यू देखेंगे तो 120, हाफ रहेगा। A का वैल्यू है 0.5, फिर T का वैल्यू 120, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इस तरह वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद इसी को सॉल्यूशन करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं तो 12 × 5 = 60, 0 है 0 लगा दिए, 1/2 है, 0.5 के बदले भी 1/2 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, और 144 में 0 का स्क्वायर मतलब 00। इस तरह यह 600 रहेगा। प्लस में 144 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 दूना 4 से। अगर 144 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 बचेगा 2 4, 6 × 4 24, 2 0 बचेगा, 2 0 लगा दिए। 3600 और 600 आंसर आ जाएगा 4200। तो इस तरह इसका वैल्यू निकल गया 4200। अब यहाँ पर क्या करना है लास्ट स्टेप में, तो हम लोग निकाले हैं किसका वैल्यू, तो एस का वैल्यू। एस का वैल्यू मतलब डिस्टेंस निकाले हैं। किस सिस्टम में निकाले हैं, तो एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में अगर हम डिस्टेंस निकाले हैं तो इसका यूनिट भरेंगे, और यूनिट भी किस सिस्टम में भरेंगे, तो एसआई सिस्टम में ही भरेंगे। एसआई सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। तो इस तरह एस का वैल्यू निकल गया 4200 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलना होगा, बदल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग जो नंबर दिया हुआ था नंबर को लिख दिए। नंबर में जो यूनिट मिला उसके आधार पर डिनोटर लिख दिए। नंबर में जो यूनिट है उसके आधार पर डिनोटर लिख दिए। अगर कहीं पर यूनिट नहीं होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन से खोज के उसका डिनोटर लिख लेंगे। डिनोटर लिखने के बाद जो यहाँ पर होता है जो जो फिजिकल क्वांटिटी, उसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद सोल्व करते हैं और लास्ट स्टेप में उसका यूनिट भर देते हैं। इतना काम आपको करना है। अब हम इससे पहले आपको उदाहरण बताए थे रोटी बनाने का। जरा सोच के देखिए कि अगर आपको रोटी बनाना होता है तो आटा को सानना पड़ेगा ही ना। अगर आपको रोटी बनाना है तो चूल्हा पर तवा को रख के उसको गर्म तो करना पड़ेगा ही ना। यानी कुछ काम ऐसा होता है जो आपके लिए कंपलसरी होता है और उस काम को किए बिना आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जो
जिस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं उस चैप्टर में जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, उसका डिनोटर आपको याद करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको क्लास 1 से 10 तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं वह अगर आपका सही है तो उसके आधार पर आपका कैलकुलेशन सही होगा। अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो उसका सीधा मतलब निकलता है कि आप जो क्लास 1 से 10 तक मैथ पढ़े हैं वह आपका सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जिस टॉपिक में आपको कमी होता है इसके बाद के वीडियो में, सारे वीडियो में हम बेसिक फिजिक्स का टॉपिक डालना स्टार्ट करेंगे। बेसिक फिजिक्स हम पढ़ाते भी हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आगे के वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो जो टॉपिक है उसका वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। उसको आप लोग देखेंगे, धीरे धीरे आपका यह कैलकुलेशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। अब थोड़ा सा और समझने का जरूरत है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कहाँ आपको कठिनाई होती है, इसको अब समझना है। बहुतों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रश्न को देखते ही कहते हैं कि हमसे न बनेगा। वैसे स्टूडेंट जरा देखिए कि नंबर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। नंबर तो दिखेगा ना। अगर नंबर आपको दिखेगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, इतना तो आपसे हो जाएगा। इतना होने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आता है कि हाँ फिजिकल क्वांटिटी का डिनोटर हमसे नहीं लिखा पाता है तो उसके लिए आपको यह काम करना होगा कि यूनिट याद करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का, उसका डिनोटर। इतना जाके जिस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल बनाना हो सबसे पहले उस चैप्टर का में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डिनोटर क्या होता है, इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद नेक्स्ट जरूरत पड़ता है आपको फॉर्मूला का। 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक तो यूनिट का, दूसरा डिनोटर का और तीसरा फॉर्मूला का। चौथा जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन तो जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे आप में सुधार होगा। तो 3 चीज आपका सही होना चाहिए। चैप्टर में जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट के आधार पर डिनोटर भरना पड़ता है। तो डिनोटर उसके आधार पर भर लेंगे। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यूनिट याद रहना चाहिए, डिनोटर याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हाँ, एक चीज और हम कहेंगे, हम थोड़ा सा पहले समझा रहे थे आप लोगों को कि कोई भी काम अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में गलती होता है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो गलती का परसेंटेज कम होते जाता है और सही का परसेंटेज बढ़ते चला जाता है। एक स्थिति ऐसा आएगा, आप शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल बनाना तो हो सकता है शुरू में आपका 10% सही हो और 90% गलत हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो 90% गलत हो गया उसको ठीक है काटेंगे, फिर से बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में हो सकता है आपका यह परसेंटेज जो है 15% सही हो जाए और 85% आपका गलत हो, फिर से 85% को काटेंगे। कॉपी को बचाने का कोशिश मत कीजिएगा। कॉपी आपका नहीं लगता है, कॉपी लगता है आपके गार्जियन का। वो भी गार्जियन के कॉपी में कितना खर्च होता है, तो जितना आप लोग समोसा लिट्टी खा जाते हैं उससे कई गुना कम खर्च होता है कॉपी में। तो अगर आप कॉपी बचाते हैं मतलब न्यूमेरिकल नहीं सीखना चाहते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल बनाना है तो गलती जितना होगा गलती करेंगे, उसको काटेंगे और फिर से उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर कैलकुलेशन में गलत होगा फिर काटेंगे। लगातार अगर यह प्रैक्टिस आप करते जा रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल निश्चित ही 1 महीना में सुधर जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी सुधरेगा, जितना कम प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका लेट होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कभी नहीं सुधरेगा।